गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8वीं में बहुपदों का भाजन पाठ का नाम है, प्रकरण 10 है, एक्सरसाइज 10.1। तो पहला है एक पदी का एक पदी से भाग देना। तो भाग देने की जो प्रक्रिया होती है वह मुख्यतः गुणा पर निर्भर करती है। तो कक्षा 7 में जोड़ घटाना गुणा बताया गया था। अब उसी के आधार पर उसका उपयोग करते हुए अब यहाँ पर भाग बताने कि भाग कैसे कर। देखो किताब में क्या नियम दिया गया उस सब मेरा लेना देना नहीं, थोड़ा उससे हट करके आपको सरल रूप में बता देते हैं। आप अगर समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, और कोशिश करिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला सवाल दिया है इसका 21 यम वर्ग भागे 7 यम, इसका भाग देना है। यानी 7 यम से 7 यम में 7 यम से 21 यम वर्ग में भाग देना है। क्या देना? भाग देना है। तो अब रफ वर्क करता हूँ, रफ वर्क आप ध्यान दीजिएगा। तो रफ वर्क कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। भाज्य जो है हमारा 21 है, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहा जाता है। तो 21 यम वर्ग बटे क्या लिखेंगे? 7 यम। तो देखिए 7 का 21 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 आएगा, है कि नहीं है। अब यम वर्ग है और यम है तो इसकी घात 1 है, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इससे कटेगा तो यम है, क्या आएगा? यम। 3 यम, यहाँ लिखेंगे 3 यम। 7 यम का अगर आप 3 यम से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 यम वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे 21 यम वर्ग। और यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ ऋण का चिन्ह बदलेंगे। अगर धन रहेगा तो ऋण, ऋण रहेगा तो धन, यह कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 0। तो प्रश्न में पूछा गया है कि शेष भागफल और शेषफल लिखिए। तो भागफल कितना हो जाएगा इसका? भागफल बराबर ऊपर का ये 3 यम, और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बताते हैं आपको। जैसे दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 40a घात 3 में भाग देना है ऋण 10a से, है कि नहीं है। तो ऋण 10a से भाग देना है कितने में? 40a घात 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले 40a घात 3 लिखेंगे, फिर ऋण 10a। अब देखिए 10 से 10 40 में भाग देंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ ऋण है, धन है, तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण 4। यहाँ घाते 3 है, यहाँ घाते 1 है, तो 3 में से 1 गए 2, तो 1 घाते 2, ऋण 4a वर्ग होगा, ऋण 4a वर्ग। अब ऋण 4a वर्ग का ऋण 10 में गुणा करो, ऋण 10a गुणे ऋण 4a वर्ग। तो ऋण का ऋण में गुणा करते हैं तो धन होता है, और हो जाएगा 10 चौका 40, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो 40a घाते 3। तो यहाँ लिखेंगे 40a घाते 3, इसका चिन्ह बदल देंगे ऋण, क्योंकि धन है तो ऋण हो जाएगा, 1 कट जाएगा, तो यहाँ 0। भागफल लिखेंगे, भागफल क्या है? ऋण 4a वर्ग, और शेषफल क्या है? शेषफल 0, क्या है? 0। इस तरह से 2 सवाल हो गया। अब इसमें का जो है एक सवाल और बताते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5वां।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 5x घातीय 3, 5x घातीय 3 ऋण 3x वर्ग भागे कितना है x वर्ग। समझ में आया। अब यहाँ तो जो भाजक है क्या है, भाजक और भाज्य भागफल और से, इसको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ किसको भाज्य कहते हैं किसको भाजक है। जैसे मान लीजिए हमने 25 में 5 से भाग दिया, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक, भाजक। समझ में आया। और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य। ध्यान दीजिएगा। और जो बार जाता है, जैसे 50 25, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, तो यह ऋण चिन्ह आएगा 0। तो यह जो 5 है क्या कहलाएगा, भागफल। क्या कहलाएगा, भागफल। और ये जो शेष बच जाता है घटाने के बाद, जैसे यहाँ 1 भी बच सकता है, कुछ भी बच सकता है, तो कोई शेषफल हो, क्या हो जाएगा, शेषफल। ये आप याद रखिएगा। तो अब इसमें जो है, अब एक पदी तो नहीं रह गया, भाज्य में 2 पद आ गया, एक पदी तो है ही नहीं, लेकिन भाजक एक पदी है। नियम वही रहेगा, नियम नहीं बदलेगा। x वर्ग से भाग देना है कितना, इसमें 5x घातीय 3 ऋण 3x वर्ग। समझ में आया। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, जो मेथड मैंने बताया था, रफ लाइन खींचिए, इसको जो है पहले भाग, इसका पूरा पद नहीं लिखना है, एक पद लिखिए, 5x घातीय 3 लिखिए। समझ में आया। बटे क्या लिखने का, x वर्ग। यहाँ पर कोई संख्या था नहीं तो 5 का 5 ही रहेगा। x घातीय 3 और x वर्ग है, क्या है, x वर्ग है। तो इसको अगर हल करते हैं, 3 में से 2 घटा के कितना आएगा, 1, तो 5x आएगा, कितना आएगा, 5x आ जाएगा। या तो इसको ऐसे कर लो, देखो एक नियम और है, 5x गुणे x 3 बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा x गुणे x 2 बार है, तो 2 बार कट जाएगा, तो बच्चा कितना, 5x बचा कि नहीं। तो यही 5x मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह 5x यहाँ लिखेंगे। अब इस 5x का x में गुणा कर दो, x वर्ग गुणे 5x, तो हो जाएगा 5x घाते 3। इसके नीचे लिखो, लाइन खींचो, यहाँ ऋण चिन्ह, यह कट जाएगा तो यह 0 हो जाएगा। अब इसको उतार लेंगे, ऋण 3x वर्ग, फिर वही प्रक्रिया, ऋण 3x वर्ग और बटे x वर्ग, भाजक से भाग देना है, एक एक पद लेकर करने का, एक साथ नहीं कर सकते। तो x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, ऋण 3 बचेगा। तो यहाँ ऋण 3 लिखने का, ऋण 3 का x वर्ग में गुणा कर दो, x वर्ग गुणे ऋण 3, तो बराबर ऋण 3x वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, तो ऋण 3x वर्ग। अब देखो लाइन खींचेगा, तो यहाँ ऋण चिन्ह है तो धन लिखेंगे 0। तो भागफल कितना हो जाएगा, देखिए 5x ऋण 3, और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल जो होगा इसका 0 होगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब जो है 10.1 का हो गया है। अब और मतलब बहुपद से बहुपद में भाग देने का वो अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें देंगे। चैनल को देखने का और सब्सक्राइब करने का, शेयर भी करने का। थैंक यू।